बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। भूमाफिया पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। जल शक्ति विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हुई कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाई गई 2.5 एकड़ जमीन। नहर की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। सुबह 7 बजे से चल रही है जल शक्ति विभाग की कार्रवाई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। जल शक्ति विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। नहर की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तो भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाई गई 2.5 एकड़ जमीन। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जल शक्ति विभाग की कार्रवाई। उन्नाव से बड़ी खबर, भूमाफिया पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आई जहां भूमाफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। जल शक्ति विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई हो रही है। भूमाफिया के कब्जे से 2.5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। नहर की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। तो जल शक्ति विभाग की कार्रवाई उन्नाव में की जा रही है। भूमाफियाओं के कब्जे से 2.5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जेसीबी लगातार चल रही है। सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। जल शक्ति विभाग की कार्रवाई जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो भूमाफियाओं के कब्जे से नहर की 2.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अनुभव, तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। कितनी बड़ी कार्रवाई जिस पर योगी सरकार ने अब भूमाफियाओं के कब्जे से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की शुरुआत कर दिया। और ये कार्रवाई कब से चल रही है, कब तक चलेगी? अनुभव, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद अनुभव हमें सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यह कार्रवाई जल शक्ति विभाग कर रहा है। भूमाफियाओं से नहर की 2.5 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, यहां के भी चारों तरफ रास्ते सील होंगे, यह कहना है राकेश टिकैत का। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के आयोजन का ऐलान। 3 कृषि कानूनों की वापसी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। तो 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, किसानों के लिए बिजली फ्री नहीं है, यह कहना है राकेश टिकैत का। इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बढ़ रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ चलिए, तो सुना आपने यहाँ पर राकेश टिकैत को का साफ तौर पर कहना है लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेश, राकेश टिकैत को हमने सुना, उन्होंने कहा कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि दिल्ली में जहां केजरीवाल सरकार है, वहां पर लखनऊ में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो योगी सरकार है। क्या इस तरह से अराजकता करने दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा दिल्ली में पहले शाहीन बाग हुआ, उसके बाद अब किस तरह से किसान आंदोलन जो है उसके नाम पर सड़कें ब्लॉक की गई, रास्ते बंद कर दिए गए। क्या लखनऊ में इस तरह की बात कह रहे हैं राकेश टिकैत? चलिए, राकेश टिकैत ने क्या कहा वो हमने आपको बताया। किसानों के लिए फ्री बिजली नहीं, गन्ने का भुगतान जो है वो नहीं बढ़ा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई, कृषि। चलिए, शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, राकेश टिकैत का वो बयान अभी हमने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना। उन्होंने कहा कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां योगी सरकार है। क्या इसकी इजाजत उन्हें मिलेगी? जिस तरह से अराजकता दिल्ली में हुई, पहले शाहीन बाग, उसके बाद किसान आंदोलन, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, अगर किसानों के जो बात नहीं मानी गई, तो वो लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे।
रिकॉर्ड पे रखिएगा। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से बड़ा बयान है और बड़ी योजना के साथ यहाँ पर आगे की रणनीति के साथ आ रहा है किसान मोर्चा। यहाँ पर 5 सितंबर वो तारीख है जब मुजफ्फरनगर से महापंचायत की शुरुआत होगी। देश भर से किसान जुटेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल और फिर सभी 75 जिलों में इस तरह के आंदोलन की शुरुआत की होगी। और राकेश टिकैत ने साफ कहा कि जिस तरह दिल्ली के चारों तरफ की सीमाएं सील हुई हैं, वैसा ही नज़ारा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, उसकी राजधानी में दिखेगा। यहाँ पर कक्का जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो 9 सदस्यीय समिति है उसके सदस्य भी हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। आप बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि अब लखनऊ को भी वैसे ही सील कर देंगे जैसे दिल्ली को किया हुआ चारों तरफ। देखिए, संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लिया है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ की सील की बात नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन सबको 3 कानून, ऑर्डिनेंस, एमएसपी पर गारंटी का कानून, 40 कानून पिछली पार्लियामेंट में मजदूर के खिलाफ पास हुए, वो 42 कानून इन 7 वर्षों में एंटी फार्मर इस सरकार ने लेके आई है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी से पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के किसानों को, मजदूरों को और आम जनता को पहुंचाना है। आम जनता का सवाल इसमें क्यों जुड़ा है कि कानून नंबर 2 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसमें कालाबाजारी और जमाखोरी की पूरी छूट दी गई है, जिसके कारण आज महंगाई बहुत स्पीडली बढ़ रही है क्योंकि जमाखोरी चल रही है। सरसों को जाम कर दिया है व्यापारियों ने, सरसों का ऑयल मिल को सरसों नहीं मिल रहा है, उस वजह से सरसों का तेल हाई हो रहा है, तभी खाद्यान्न महंगे हो रहे हैं, तेल महंगे हो रहे हैं। दाल पर सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। एक चीज ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की आप लोगों ने बात की कि यहाँ से अब शुरुआत करेंगे अलग अलग राज्यों में जाने की, इसके अलावा बाकी राज्यों में भी जाएंगे? आगामी विधानसभा चुनाव है, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को पहले चुना गया है। देखिए, चुनाव से हमारे अभियान का कोई संबंध नहीं है। शायद सरकार बात सुन ले इन चुनाव को ध्यान में रखकर। सरकार बात सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो हम तो तप तपस्या और साधना कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ है, उत्तराखंड दिल्ली से लगा हुआ है, तो जो लगे हुए राज्य हैं उनमें 1 by 1 ये अवेयरनेस कैंप चलेगा पूरे देश में और उस अवेयरनेस कैंप के माध्यम से हम जनता को जागृत करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड में कब से शुरुआत करेंगे? इसके बाद उत्तराखंड में भी शुरुआत होगी। इसी प्रकार से टोली की बैठकें होती है हमारी, आगे वहाँ भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। अभी देखिए, साफ कहा क्योंकि लखनऊ जो है वो दिल्ली से हटा, ये इन्होंने बात कही, लेकिन देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है। देखिए राकेश टिकैत भी बाहर निकल आए, हम सीधे उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो आज क्या कहना चाहते हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए लवी, साफ समझा जा सकता है कि 2022 में चुनाव विधानसभा के, इस बात से देखिए इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एक कोशिश हो सकती है यहाँ पर कि सरकार जो है शायद बात सुन लेगी। और लखनऊ की अगर बात करें, देखिए राजधानी है, प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी है वो एक बड़ी वजह लग रही है इसकी कि शायद इसीलिए यहाँ पर रणनीति बनाई गई है पूरी। और आगे उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड जो है उसके लिए तारीखों की घोषणा की जाएगी कि उत्तराखंड में किस तरह से आगे चुनावी रणनीति करना है। और देखिए राकेश टिकैत, क्या उद्देश्य हो गया सर है जी? ट्रैक्टर रैली निकालने का? अरे ट्रैक्टर रैली तो भाई निकलेगी, जब देश में ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। और काम कौन सी रैली निकाल रहा है भाई? बुलेट क्रांति निकाल रहा है देश में, ये बुलेट मोटरसाइकिल ट्रैक्टर है हमारे पास में, ट्रैक्टर चला लेंगे, मोटरसाइकिल कहाँ से जाओगे हम? बुलेट भाई 8 महीने से लगातार आप लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उसके बावजूद कोई भी बात मानने को हाँ नहीं मानती भाई। सरकार ज्यादा ताकतवर हो रही, ठीक है, ताकतवर सरकार मानती नहीं, वहाँ सींग मार रही किसान का ही भाई। फोर्स जो लगा रखे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने पैसा ले रखा है इसलिए आंदोलनरत हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? हम तो पिछले 35 साल से कर रहे हैं। ये जब पहले विपक्ष में साथ रहते थे हमारे, तो ये फंडिंग करते थे क्या भाई? अगर ये करते होंगे तो ये भी कर रहे हैं, हमें तो कोई मिला नहीं फंडिंग वाला। हमारे छप्पर टूट गए और रिजाई वहाँ पर नहीं रही, गैस के सिलेंडर महंगे हो गए,
फंडिंग की बात करें, नया ही सवाल आया। उत्तर प्रदेश में आप लोग 5 सितंबर से जो शुरुआत करेंगे, आगे चुनाव चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रैक्टर रैली तो निकल कर रहेगी। वहीं भाजपा आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को जेपी नड्डा राजधानी में होंगे। बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन के लिए 7 और 8 अगस्त को लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान भाजपा का चुनावी मंथन होगा। पार्टी आने वाले दिनों की रणनीति पर भी विचार करेगी। इसके पहले भी संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कई बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ लंबे दौर की बैठक बीजेपी कार्यालय में भी हो चुकी हैं और अब जेपी नड्डा का लखनऊ आगमन कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों के साथ बैठक जारी है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर रोड मैप तय होगा। हाल ही में बीजेपी के 26 विभागों और 22 प्रकोष्ठों की घोषणा हुई है, जिसके साथ ये मीटिंग चल रही है। बैठक में सभी संयोजक और सह संयोजक शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन, मीडिया संपर्क समेत सभी विभाग के पदाधिकारी भी मीटिंग में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद बनाने के लिए नए पोर्टल up.mygov.in की लॉन्चिंग की। इसके जरिए सरकार योजनाओं के अमल में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, जिससे ये पोर्टल जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार के पोर्टल MyGov पोर्टल को यूपी में शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केंद्र के इस पोर्टल के 7 साल पूरे हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअल मोड से शामिल हुए। दो 2014 में जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने MyGov पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। तो 2 तस्वीर 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के इस पोर्टल की जब शुरुआत की थी और अब ठीक 7 साल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ठीक ऐसी ही पहल की है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने। एक 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में इसकी शुरुआत की, आज ठीक 7 साल बाद यूपी सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की। करगिल शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजधानी के करगिल शहीद स्मृति वाटिका पर सीएम पहुंचकर वीर शहीदों पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की और उन्हें नमन किया। इसके बाद सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। तो सीएम योगी ने कहा कि इन वीर सपूतों के कारण ही देश के 136 करोड़ लोग आज सुरक्षित हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने यूपी में 100 सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव की भी बात कही। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का नाम ब्राह्मण के नाम पर करने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जगह किसी ब्राह्मण के नाम पर कॉलेज की मांग। करपात्री जी महाराज या मुनीश्वर उपाध्याय के नाम पर मेडिकल कॉलेज रखने की मांग। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा बयान प्रतापगढ़ से। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का बड़ा बयान। स्वामी करपात्री जी महाराज को भारत रत्न देने की मांग की। स्वामी करपात्री जी के नाम पर प्रतापगढ़ में ट्रेन चलाने की भी मांग। ट्रेन के लिए पीएम और गृह मंत्री को लिखा पत्र। तो
मेडिकल कॉलेज के नाम पर विवाद की जरूरत नहीं, ये कहा संगम लाल गुप्ता का। ट्रेन के लिए पीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखा संगम लाल गुप्ता ने। और आगे आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे साफ हो रहा है कि आखिर 2022 में चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक पर कैसे सभी पार्टियों की नजर टिकी है। पहली तस्वीर बीजेपी के एमएलसी के उस पत्र की है जिसमें बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीएम योगी से किसी ब्राह्मण के नाम पर प्रतापगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम रखने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जगह किसी ब्राह्मण के नाम पर करने की मांग है। उन्होंने करपात्री जी महाराज या फिर मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के नाम पर कॉलेज का नाम रखने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है जिसके जरिए बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसकी जिम्मेदारी मायावती ने अपने ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को दी है। वहीं तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव और उनके 5 ब्राह्मण नेताओं की मुलाकात की है। मुलाकात करते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद सपा की ओर से यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने की उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं।